बातें, बस 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा समय नहीं दूंगा। 2 पॉइंट ये जो आज हमने सवेरे सनराइज सर्विस में हमने एक पॉइंट शेयर किया था, और सनराइज सर्विस पे 6 सवा 6 बजे हमारे साथ कुछ लोग थे, और जो है वहाँ पर कुछ एक बातें ग्रेवयार्ड पे हम लोग सनराइज सर्विस में मिलते हैं, और लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो पॉइंट ये है, आज जो है पुनरुत्थान दिवस, पुनरुत्थान दिवस, यानी कि ये माना जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह आज मृतकों में से जी उठा। और मत्ती 28 में अभी हमने पढ़ा कि सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, बाकी जो गॉस्पेल्स हैं मार्क, ल्यूक, जॉन में अगर आप पढ़ेंगे या ल्यूक जॉन में पढ़ेंगे तो यहां पर सीधे लिखा है परंतु सप्ताह के पहले दिन, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार या मैथ्यू गॉस्पेल में लिखा है कि सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, क्योंकि मैथ्यू जो है, जो गॉस्पेल है, वो खास तौर से यहूदियों के लिए, यहूदियों को इंडिकेट करते हुए या यहूदियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लिखा गया। और सबत के दिन की तैयारी की जल्दीबाजी में उन्होंने जो है फ्राइडे को यीशु मसीह को सूली पे से उतार के जो रात में जब वो हो गए, और अरमतिया का यूसुफ आया, उसने यीशु की लोथ मांगी, और चूंकि वो अगला दिन सबत का था और सबत के दिन वो कुछ नहीं करते थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कि सबत ना शुरू हो जाए और यीशु को कब्र में पहुंचा। यीशु कब्र में है और वो सबत बना रहे हैं। खुदा को याद कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और जिंदा खुदावन जो फ्लैश में, वर्ड बिकेम फ्लैश, और खुदावन यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उन्होंने तो यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया, तो कौन से खुदा की इबादत कर रहे थे? उनका खुदा तो कब्र में था। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने एक दिन हमें दिया, लिखा है तभी उनको कि सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा। अब आगे आते हैं, जब यीशु मसीह जी उठा और कब्र में नहीं था और उनको कब्र में ढूंढा जा रहा था, तो इसकी विटनेस देने के लिए स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने विटनेस दिया, स्त्रियों से कहा तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती, वो यहां नहीं है, वो यहां पर नहीं है, बल्कि लिखा है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और खुदा यीशु मसीह को जीवते प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने जो है वो चली और तीसरी गई, और अपने लोगों को जाके उन्होंने न्यूज दी भाई कि यीशु तो जी उठे। लेकिन 11वीं आयत में लिखा है मत्ती 28:11 में, वे जा रही थी कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों को सुनाया, यानी कि जो गार्ड्स थे उन्होंने जाकर हाई चीफ प्रीस्ट को, हाई जो लेवल के प्रीस्ट थे, क्लर्जीज थे, और जो होली ऑफ द होलीज थे माने जाते थे, और परम पवित्र स्थान में जिनको सिर्फ जाने की वो अलाउ था, बाकी लोग बाहर खड़े थे। लिखा हुआ है जब महायाजकों को हाल सुनाया तब उन्होंने कुछ एल्डर्स के साथ मिलके, while the women went on their way, some of the soldiers guarding to the tomb went back to the city and told the chief priest everything that had happened. जो कुछ हुआ सारा हाल, तो क्या हाल हुआ था? हाल यह हुआ था कि कब्र खुल गई थी और यीशु मसीह कब्र से निकल गए थे और पहलुए सो गए थे और भुई डोल हुआ था। ये सारा हाल सुनाया।
जो लिखा हुआ है, जिसको हम भी पढ़ते हैं। तो भूईडोल हुआ और साहब पत्थर हिल गया और महायाजक जी पत्थर हट गया और हम सब घबरा गए और हिलने लगी जमीन और हमें घबराहट के मारे बेहोशी आ गई और ये सारी चीजें, और 2 लोग आ गए। ये सारी चीज जो हमने पढ़ी उन्होंने जाके सुनाई दी हाई प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट को और एल्डर्स को। तब क्या हुआ? इकट्ठे उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर क्या किया? The chief priest met with the elders and made their plan. एक प्लान बनाया गया। प्लान क्या बनाया गया? कि इस सच्ची घटना को लीप पोत के कैसे झूठ बनाया जाए। और लिखा उन्होंने एक प्लान बनाया, इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर, यानी कि ब्राइब यानी कि घूस दी सिपाहियों को, जो गार्ड्स थे, जो यीशु मसीह की कब्र का पहरा दे रहे थे और जिन्होंने सच्चा सत्य कथा, सच्ची कहानी या सच्ची बात, सच्ची घटना को जब जैसा देखा था वैसा सुनाया तो उनके खलबली मच गई। उन्होंने घूस में कुछ चांदी और कुछ नहीं, यानी कहा बहुत चांदी देकर, इतना चांदी दे दी। कहते हैं कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आके चुराए। इस बात को आपको जाके सबको बताना, आपको ये जिम्मेदारी। फॉल्स प्रोफेट, झूठे नबी या झूठी बात, क्या कहना? ये लो चांदी और लो चांदी और लो चांदी, और इतना उनका मुंह भर गया। एंड सेड, you are to say that his disciples came during the night and stole his body while you were asleep. ये बात है, लिखा हुआ है। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, गवर्नर के कान तक पहुंचेगी, तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। तो उस वक्त का जो गवर्नर था वो, उसकी वाइफ बिलीवर थी और उसकी वाइफ बार बार उसे कह रही थी कि इसके साथ तुम ज्यादती मत करना, और वो लाख कोशिश कर रहा था कि मैं यीशु के साथ ज्यादती ना करूं, लेकिन मजबूर होके, क्योंकि हाई प्रीस्ट जितने थे, जितने भी क्लर्जीज थे, जो लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, तो जो लंबे लंबे चोगे पहनते थे और 10 कमांडमेंट्स रखते थे और सर पे रख के चलते थे, उन लोगों ने क्या किया? यीशु को मजबूर किया और उसकी बात को काट के, और यहाँ तक कि गवर्नर ने एक ऑप्शन और दिया जिसमें कि वो फंस जाए, लेकिन खुद गवर्नर फंस गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रथा के अनुसार एक को छोड़ने की प्रथा है, तो मैं तुम्हारे लिए यीशु को छुड़वा देता हूं। तो उसको ये ध्यान था कि बरअब्बा जो डाकू, उसको तो छुड़वाना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे लिए डाकू को छोड़ दे, एक क्रिमिनल को छोड़ दे, हमें मंजूर है कि एक क्रिमिनल खुला घूमे और जितने अपराध उसने किए और करे, लेकिन इस यीशु को पूछ। इतना मजबूर हो गया था गवर्नर, और उसने फरमान जारी किया और लिखा हुआ है कि, और उन्होंने क्या, हाई प्रीस्ट ने जो है हाकिम के, उन्होंने कहा कि अब जो हमारे गवर्नर को न्यूज़ पहुंचेगी तब क्या होगा? वो हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे क्या करेंगे? हम उन्हें समझा लेंगे। And if the governor should hear of this, we will convince him that you are innocent and you will have nothing to worry about. चिंता मत करो, ये जो हमने न्यूज़ तुम्हें दी है, ये जो हमने तुम्हें पाठ पढ़ाया है, ये जो हमने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है, इसको क्योंकि हमने तुम्हें घूस से इतना भर दिया है, लिखा है कि हम तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। कैसा किया? कौन सी बात फैलाई? फाल्स। कौन सी बात फैलाई? झूठी। कौन सी बात फैलाई? जो मनगढ़ंत बनाई गई थी, और उन्होंने वो सारी बात जाके जो फैलाई थी, the guards took the money and did what they were told to do, and so that is, फिर क्या हुआ लिखा है? वो असाइन कर दिए गए सारे गार्ड्स, क्योंकि उनको इतनी चांदी देके, इतनी ब्राइब देके इनका मुंह भर दिया था
कि वो मजबूर हो गए थे झूठी बात फैलाने। क्या बात फैलाने के लिए? कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसको चुरा लिए। अब आगे लिखा है उन्होंने वैसा ही किया और लिखा है ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यानी कि यहूदी आज भी इस बात को मानते हैं, जब भी कोई यहूदी पूछता होगा, हाँ उनके चेले रात में आए और चुरा ले। And so that is the report spread round by the Jews to this very day. आज तक वो ये मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी झूठ बात, यानी कि उनके लिए यीशु मसीह नहीं जी उठा, उनके लिए यीशु मसीह नहीं जी उठा, वो आज भी उनके लिए यीशु मरा हुआ है। अब दूसरी बात, यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा फेस्टिवल है जो और किसी का नहीं मनाया जाता। पैदा होने का दिन मनाया जाता है और जब वो मरा उसकी शहादत का दिन मनाया जाता है। कितने भी आप दुनिया में कोई भी गिना लीजिए, पीर, पैगंबर, देवी, देवता, पैदा होने का दिन और मरने का दिन, ये एक्स्ट्रा फेस्टिवल है, ये एक्स्ट्रा फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल किसी और के नाम से, किसी और नाम का नहीं मनाया जाता है कि जी उठा। सबकी कहानी मरने के बाद, कितना भी उसने कुछ किया, लेकिन मरने के बाद कहानी उसकी। और अगर हमारा खुदा यीशु मसीह जी नहीं उठता तो गुड फ्राइडे तक हमारा त्योहार खत्म हो चुका होता। हम रोते पीटते और बहुत से लोग कहां जाते? उसकी कब्र में जाते साहब, क्योंकि जब जी नहीं उठता तो कब्र खाली नहीं होती। जब कब्र नहीं खाली होती तो यीशु मसीह उसमें होता। जब उसमें होता तो बहुत से लोग होली लैंड उसकी कब्र पे मातम मनाने, रोने जाते। लेकिन सिर्फ एक क्राइस्ट है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्राइस्ट है जिसका रिजरेक्शन डे फेस्टिवल मनाया जाता है, खुशियां बांटी जाती हैं कि यीशु हमारा जिंदा है। और किसी का नहीं मनाया जाता। आप ढूंढ लीजिए, कोई लिस्ट ढूंढ लीजिए, born died, born died, resurrection day for the Christ only and only। और किसी का क्या आज हमारे लिए खुदा यीशु मसीह हमारे विश्वास में, हमारे फेथ में जिंदा है? हम उसे कहां ढूंढ रहे हैं? आज हम उसे कहां पर ढूंढ रहे हैं? पैरवे कहते हैं तुम यहां पर ढूंढो, फरिश्ते कहते हैं तुम यहां पर ढूंढो। वो जिंदा है, तुम जिंदों में जाओ, वहां ढूंढो, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार, मेरे जीजो, उसने कहा कि मैं जी उठूंगा तो वो जी उठा। तो जब उसने कहा कि मैं जी उठूंगा और वो जी उठा, तो उसने ये भी कहा कि मैं आने वाला हूं, तो इसका मतलब आएगा। लेकिन अब हमारे लिए तैयारी का समय, क्योंकि जब उसने कहा मैं जी उठूंगा तो जी उठा, तो जब उसने ये भी कहा कि मैं आऊंगा तो वो आएगा, वो आएगा। और एक पॉइंट और लेके खत्म करूंगा। और जिस तरीके से यहां पर स्वर्गदूत इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं, स्वर्गदूत एंजल सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो यहां पर नहीं है और वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, और ये सच्ची बात है। तो एक्ट्स उसके 1 चैप्टर उसकी 10th वर्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब वो आकाश पे उठा लिया गया तो बादल ने उसको आंखों से छिपा लिया, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। यहां भी लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने, उनका पाले के जैसा बिजली का सा वस्त्र था, उनके कपड़े सफेद और चमकदार थे, और वो इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो जी उठा है। जो स्वर्गदूत क्यों आने पड़े? स्वर्गदूत को इसलिए आना पड़ा कि मालूम है कि उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है और ये बात फैलाई जा चुकी है कि वो उसके चेहरे उसे चुरा रहे। इसलिए स्वर्गदूत को इस बात को सर्टिफाई करने के लिए आना पड़ा। मेरे अजीजों, जब स्वर्गदूत इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो जी उठा है,
तो यहाँ भी लिखा हुआ है एक्ट्स उसके 1st चैप्टर और 11th वर्स में लिखा हुआ है, 10 से पढ़ेंगे कि और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े थे और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा दिया गया, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग से जाते देखते हो, उसी रीति से वो फिर आएगा। इस बात को सर्टिफाई करने के लिए कौन किसको भेजा? स्वर्गदूतों को भेजा। क्यों स्वर्गदूत को भेजा? ताकि कोई इंसान इसमें मिलावट ना कर दे या ये शब्द ना लगा दे शायद वो आएगा, बल्कि उसको सर्टिफाई करने के लिए कहते हैं स्वर्गदूत की वो आएगा। मेरे अजीजों, हमारे लिए खुशी का मौका है इनके लिए जो विश्वास और जो उस कॉन्फिडेंसी पर विश्वास करते हैं, जो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मसीह ना तो आया, ना आएगा, ना मरा, ना जी उठा, ना कुछ हुआ, वो अभी भी अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आपका उद्धारकर्ता आया ही नहीं। जब उद्धारकर्ता आया ही नहीं तो उद्धार कहां से होगा? तो आपके लिए क्या रखा हुआ है? नरक की आग, क्योंकि सेवियर आया नहीं। जब सेवियर आता तो आप उस पर विश्वास करते, जब आप उस पर विश्वास करते तो बचाए जाते। इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो उद्धारक उद्धार करता है, उनका सेवियर। आई वांट टू से थैंक यू जीसस, आप हमारे उद्धार करता हैं और सिर्फ आप ही हमारे उद्धार करता हैं, क्योंकि बुक ऑफ एक्ट्स में हम प्रभु पढ़ते हैं कि आसमान के नीचे जमीन पर और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो सकता। हाँ प्रभु परमेश्वर, उस वक्त भी षड्यंत्र हुए, कॉन्स्पिरेसी हुई, उस वक्त भी फॉल्स प्रॉफिट थे, आज भी फॉल्स प्रॉफिट हैं जो हमारे बीच में आके हमें उद्धार देने वाले से बरगश्ता कर देते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, तूने कहा तुम इसी तरह इकट्ठे होते रहो और जब तक मैं ना आऊं मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करो। और तूने जाने से पहले अपने लोगों को अपने बदन और लहू में खुदावंद शामिल कर लिया, और जो शामिल हो गए हैं प्रभु वो तेरे साथ एक रिश्ता उन्होंने कायम कर दिया। अफसोस खुदावंद उनके लिए जिन्होंने आज तक खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना और आज भी वो इंतजार करते हैं और आज भी वो उद्धार से, निजात से दूर हैं और इसलिए वो इकट्ठा होना नहीं चाहते और इकट्ठा होना नहीं जानते, क्योंकि हमें इकट्ठा इसीलिए होना है क्योंकि तेरा इंतजार। थैंक यू जीसस, आपने इस कलाम के लिए जो आप अपने लोगों का खुलासा करते हैं, यीशु के नाम से